संस्था का नाम क्या है? मेरा आज आप जो है कुछ प्रेस वार्ता रखे थे कि क्या मुद्दों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि आज हम अपने मुद्दों को लेकर बताएंगे, इसलिए सभी पत्रकार को बुलाएं, क्या मुद्दा जी था? मुद्दा यही था कि जब एक लड़की अपने अधिकार को मांगती है, ठीक है, हर एक स्टेट में लड़की को खुद अधिकार मिल जाता है, बाय बर्थ मिलता है। गवर्नमेंट का जो रूल है वो शायद आप लोगों को भी पता ही होगा कि लड़की को बाय बर्थ मिलता है, ठीक है। लेकिन मेरे घर में चूँकि मेरा एक्सपीरियंस ही वही है, जो भी सोसाइटी में मुझे दिखता है प्रॉब्लम, मैं उस पर काम करती हूँ। अगर मैं चाहती तो मेरे ये घर का मुद्दा था, मैं उसको आराम से इंटरनली रख सकती थी। जो लात जूता जो खाना होता है वो खा करके भी चुपचाप मैं बैठी रहती, ठीक है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे जैसी ना बहुत सारी महिलाएं हैं, सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ। आज मैं अपने इलाज के लिए भी तरस रही हूँ, कैंसर सर्वाइवर हूँ, सारा चीज़ है मेरा, ठीक है। लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं रखता है। हाँ, इतना मुझे अच्छे से पता है कि कीचड़ में अगर पत्थर फेंकिएगा कीचड़ आपको पड़ेगा, और हम उसके लिए तैयार थे। किनसे विवाद है आपका? मेरा विवाद मेरे भाइयों से है, जिन्होंने बिना मेरे परमिशन के, बिना मेरे किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट के, माँ के डेथ के बाद सारा प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया। यहाँ का, पूर्णिया का और जो गांव का प्रॉपर्टी है सारा। वहाँ के कुछ लोग हैं जो कि मुझे सपोर्ट में मुझे किया है, उन्होंने जब आप बेदखल हो जाते हैं ना, जब आपका पेपर में कहीं नाम नहीं होता है, और ये जगह जो है ये मेरा जन्म स्थान है, यहीं मेरा जन्म हुआ है। कितनी प्रॉपर्टी है आपके माता पिता के नाम? माता पिता के नाम वहाँ पे 9 एकड़ थी, ठीक है। हाँ, वहाँ पे मुरलीगंज में। मुरलीगंज? हाँ, यहाँ 7 कट्ठे का प्लॉट है। यहाँ 7 कट्ठे का? तो हाँ। अच्छा, आप लोगों का मतलब जो बंटवारा होता है भाई बहन में, हाँ। वो हिस्सा आपको नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं। अगर एक पेपर भी हमको दिखा दे तो मान ले, आधा कट्ठा भी नहीं, एक धूर भी नहीं। 9 एकड़ और ये 7 कट्ठे? हाँ, एक धूर भी नहीं। हमको इवन जो पेपर ट्रांसफर हुआ वो भी नहीं पता। जब लोन हुआ है, जब धीरे धीरे मैंने थोड़ा थोड़ा बात शुरू किया कि हाँ मुझे चाहिए राइट्स, तो जाके हमको पता चला कि अरे तुम्हारा तो कुछ नहीं है। पिताजी हैं आपके? पापा मेरे 2003 में, 2001 में मेरी शादी हुई, 2003 में वो एक्सपायर कर गए। तो पिताजी उनको कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो 2 कट्ठा जो है उस तरफ का, वो पापा मेरे नाम से मेरे साथ लिखे थे, जो कि इन लोगों ने क्या किया, पापा को रोक दिए कि नहीं पापा वो मत बेचिए। जो ना जेवर के लिए कुछ पैसे घट रहे थे, तो मेरे दोनों भाभीयों का बोला, दोनों भाई बोला तुम ना भाभी लोग का पापा आप दे दे, मतलब उन लोग का ले करके, मैं पूनम और इसका रश्मि का ले करके दे दीजिए, वो ज़मीन रह जाएगा, ठीक है। जबकि वो मेरे नाम से। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 3 भाई? हाँ, दो भाई एक बहन। 2 भाई 1 बहन? हाँ। बंटवारा किसी में भी नहीं हुआ? नहीं, बंटवारा उन दोनों में हो चुका है। उन दोनों में हो गया, आपको अपने हक के हिस्से की नहीं मिला? नहीं, मेरा नाम ही बेदखल था। अच्छा, तो अब नाम हम कहाँ से साबित करें कि मेरा ये है? पिताजी का क्या नाम है? बालेश्वर, स्वर्गीय बालेश्वर लाल 2 दास। भाई का नाम क्या है? डॉक्टर विधु रंजन और मनीष कुमार दास। आपका क्या नाम हुआ? मीनम संजीव कुमार। तीनों आप लोग खास भाई बहन हाँ। हैं, इसके बावजूद भी आपको हिस्सा नहीं मिला। इस चीज को लेकर कभी आप कानूनी प्रक्रिया में गए? अभी 25 साल हो गए शादी को, अभी तक मैंने आवाज़ नहीं उठाया था, लेकिन आज अगर उठाया है तो कोई तो कारण होगा। 25 साल हुए हैं, 1-2 साल की बात नहीं है। यहाँ 2018 में मेरा कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, पूछ लीजिए कि अगर 1 पैसे का भी मदद हुआ हो हमको तो। मतलब आपका साफ साफ कहना है कि उस 9 एकड़ और इस 7 कट्ठे में, मुरलीगंज और पूर्णिया, दोनों में से भी 1 कट्ठा आपको उसके नहीं बाद मिला? हमको बहला करके मेरे ही जेब से 5,000 रुपया निकाल करके उसका वहाँ पे नापी करवाया गया कि 2 कट्ठा तुमको दे रहे हैं। उसके बाद बड़े भाई ने जाकर के मेरे पास से वो पेपर भी ले लिया, वो भी मेरे पास नहीं किया कि हमारा भी इसमें हक है, सुन तो रहे थे ना आप लोग को जब मैंने बुलाया तो सुन तो रहे थे ना। समाज में कभी बैठक किए बैठ के, मतलब आप जब पापा कौन आता है? नहीं, कौन आता है समाज में आपको करने के लिए, ये बता दीजिए। एक लड़की को खासकर कोई आता है बोलने के लिए? प्रक्रिया में गए आप? हाँ गए। अच्छा, अभी गए। जब हम वहाँ पे जब डाले हैं तो ये तो सीधे सीधी, चूंकि वो हाई कोर्ट का एडवोकेट को और भी लेकर के आया है ना, देख रहे हैं ना, वो लेकर के आया है, क्योंकि वो चीज़ उसके जेब में है। आपका न्यायालय में चल रहा है? हाँ, चल रहा है। लेकिन अब ये बताइए कि जब ये जगह का फैसला नहीं हो रहा है, तो ये जगह पे जब वो दोनों रह सकता है तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं? वो दोनों भाई का बंटवारा हो गया है? आपस में कर लिया है, बराबर बराबर कर लिया, आपको नहीं मिला। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मीनम संजीव कुमार। शादी कहाँ हुई आपकी? पटना। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? पटना में।
अभी यहाँ पूर्णिया भाई यहाँ के पास आए हो? यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हम कल रात में आए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे कहना यही चीज़ है, न्याय को लेकर? बिल्कुल, ये सिर्फ मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है। और ये चीज़ें अगर अभी ही योगीनाथ सर का योगी आदित्यनाथ सर का एक आया है, ये मैंने देखा था कि यूपी में जब हर घर में जब ये कहा जा रहा है कि अगर जिस भी लड़की को चाहिए उसको बिना रोक टोक उसको हिस्सा दे दिया जाए, तो वो चीज़ें मैं यहाँ जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी अभी बहुत कुछ महिलाओं के लिए कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि ये मैसेज उन तक पहुँचे। ये इसलिए मैंने आपको नहीं बुलाया है। और मैं अच्छा, एक कोर्ट बात में और जो ये आप है। न्यायालय में जो मामला चल रहा था, आपने केस कुछ किया है या फिर भाई लड़ क्या? रहे हैं? नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा ना। कौन मेरे, अरे यहाँ आपस में कर चुका है भाई, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। चलिए, और किसी को मेरा पूछना है? नाम साबित करने के लिए हमको वहाँ देना पड़ा। सुनने में आया कि आप अकेले एक फाउंडेशन भी चला रहे हैं। जी हाँ, हाँ, कौन सा फाउंडेशन चला रहे हैं? विद्याधारा सबल भारत फाउंडेशन एंड विद्याधारा एजुकेशन फाउंडेशन जो मेरा है, 2 फाउंडेशन है। एक सबल बिहार उद्योग संगठन की मैं अध्यक्ष हूँ, और उसमें भी हमारा जो कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट है, कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, साथ ही साथ जो उसके बाद जो मार्केट है उसी को लेकर के अभी हमारे एक MSME की तरफ से एक भी मिला, ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करने का, जो हम लोगों ने किया, करीब 100 स्टॉल्स थे वहाँ, ठीक है, वो भी किया। वो करने के लिए यहाँ मैंने अपना बोर्ड लगाया। जब नापी वापी हुआ तो लगा कि चलो ये मेरा है, ठीक है। जब यहाँ बोर्ड लगा तो बोर्ड की हालत तो देख रहे हैं, प्यार मोहब्बत तो दिख रहा होगा उस बोर्ड में आपको कि भाई हैं मेरे, बहुत प्यार से। का क्या मूल रूप से क्या काम है उसका? काम क्या हमारा एजुकेशन सेक्टर में है, और साथ ही साथ कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, जिस पे आज अभी सभी चीज़ फोकस की जा रही है। सरकार से मान्यता प्राप्त है? बिल्कुल 100%।